नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो ये पाम आया है, इनकी एज है 68 ईयर्स और ये रहते हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी जॉब करते हैं और 70 के एज में अगले 2 साल में इनकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी। तो इनकी जो मेन वरी है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये यूएसए में कैसे सर्वाइव करेंगे, पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, यही इनके मेन अभी जानने की बात है जो हम इस पाम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पाम को अगर हम लोग देखें, इनके सवाल की ओर हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 70 की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या होगी, क्या कोई नेगेटिव सिम्टम दिख रही है, क्या पॉजिटिव है, क्या है। तो उसके लिए हम लोग पहले फेथ लाइन से शुरू करते हैं। तो 70 हम लोग जनरली यहाँ से हम लोग इंडिया में रिटायरमेंट एज कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो रिटायरमेंट होती है वो 60 के करीब, लेकिन इनकी जो रिटायरमेंट होगी करीब करीब 70 के करीब, जो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दाग देने के बावजूद भी हम लोग को दिख रही है कि अभी भी बहुत लंबी फेथ लाइन है। यहाँ पे है मेन फेथ लाइन, इसके साथ साथ ये वाली लाइन, यहाँ पे छोटी सी लाइन, यहाँ से सन की तरफ जाने वाली और एक लाइन हम लोगों को दिख रही है, ये वाली। तो इतने सारे लाइंस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट भी है, बहुत ज़्यादा क्लियर भी है। ऐसा नहीं है कि बस नाम के वास्ते है, नहीं, बहुत ज़्यादा क्लियर भी है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर देखने को मिल रही है कि आपको आगे भी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी में इनकम आता रहेगा। कैसे आता रहेगा बिल्कुल मतलब वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन आपके फाइनेंशियल इनफ्लो आती रहेगी, ये क्लियर इंडिकेशन है, फेथ लाइन से हमें दिख रही है और आएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टर 70 मेरी या आफ्टर रिटायरमेंट मुझे मेरी लाइफ में क्या होगी, यूएसए के जैसे कंट्री में मैं कैसे सर्वाइव करूं। आपके पास पैसे ज़रूर आते रहेंगे। ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि ये जुपिटर की तरफ देख रहे हैं, ये लाइन की जो एंडिंग पॉइंट है वो जुपिटर की तरफ है। तो काफ़ी सेटिस्फाइड इनकम भी होगी उस टाइम पीरियड में। आपको जो इनकम करेंगे उससे आप काफ़ी सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो सेटिस्फाइड रहना क्या कहती है? सेटिस्फाइड रहना यही कहती है कि जो भी इनकम करेंगे उससे आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लीड कर पाएंगे। साथ में ये 2 लाइन भी है, ये सन की तरफ जा रही है, जिनके कारण आप फॉरेन जाके सेटल हुए हैं। ये सीधी लाइन है, एक धन रेखा है जो कभी भी बहुत ज़्यादा धन की कमी नहीं आने देती है। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए पैसे आपके पास रहते हैं या कहीं से जुगाड़ ज़रूर हो जाती है। ये मेन फेथ लाइन की लाइन है जो ख़त्म नहीं हो रही है, ये लंबे तक चल रही है। मतलब जहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेके एकदम फिंगर के क्लोज तक जा रही, जो दिखा रही है कि ज़िंदगी भर तक आप पैसे कमाएंगे। कभी भी आपकी करियर में रिटायरमेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी में रिटायरमेंट नहीं है। हो सकती है कि आपका जॉब एक्सटेंड हो जाए या कि जो भी काम आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हैं उसी की सिमिलर कोई और जो काम आप खुद करना चालू कर दें, जिनके कारण भी आपकी करियर चलेगा। आपके करियर में चेंजेस हमें दिख नहीं रही है आफ्टर 70 कि आप नया कुछ करेंगे, नया कुछ करने के कारण आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे जो दिख रही है कंटिन्यूएशन, मुझे कंटिन्यूएशन कैसे दिख रही है? एक तो आपकी माइल लाइन काफ़ी लंबी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबी माइल लाइन हो तो ऐसे लोग परमानेंट काम करते हैं, बहुत जल्दी अपने काम को छोड़ के दूसरी काम को चूज़ नहीं करते हैं, और ये उनके लिए अच्छे भी नहीं रहते हैं कि एक काम को छोड़ के दूसरी काम में ये शिफ्ट हो जाए। लंबी माइल लाइन है, लंबी फेथ लाइन है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, यहाँ तक आ रही है। तो ये भी दिखा रही है कि बिना कोई रुकावट के आपके करियर में कंटिन्यूएशन होना, और ये लाइफ लॉन्ग हो रही है। हाँ, आफ्टर 70 अगर हम लोग देखें तो मेन फेथ लाइन जो है थोड़ी हल्की तो पड़ रही है इस पीरियड को कंपैरिजन में। इस पीरियड में हमें थोड़ी हल्की तो दिख रही है, जिनके कारण इनकम थोड़ी कम ज़रूर होगी, लेकिन वो सेटिस्फाई रहेगा इस लाइन के कारण, और इस लाइन के कारण कंटिन्यूएशन में भी रहेगा। तो थोड़ी इनकम कम ज़रूर होगी, लेकिन इनकम आता रहेगा, आप उससे सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आगे चल के आपकी क्या होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल आती रहेगी, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन को भी देख लेते हैं, क्योंकि 70 की एज के बाद आपकी लाइफ लाइन को भी हम लोगों को देखने की ज़रूरत होगी कि लाइफ लाइन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइफ लाइन आपकी आफ्टर 70 यहाँ से कहीं से होगा, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसके नज़दीक होना चाहिए। तो वहाँ से अगर देखें तो मेन जो लाइफ लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। सपोर्ट देने के लिए एक लाइन यहाँ से है। कुछ आपकी शायद तबीयत ख़राब हुई होगी,
पेजेंट सिचुएशन से 2-1 साल के अंदर जो ये कट दिख रही है, उसके बाद यही लाइन लाइफ लाइन को सपोर्ट भी दे रही है। तो ये भी दिखा रही है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये सपोर्ट देगी। यहाँ से एक ब्रांच मून की तरफ जा रही है जो आपकी फॉरेन का इंडिकेशन दिखा रही है कि आप फॉरेन जाके सेटल हुए, उसको हम छोड़ देते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे लाइफ लाइन की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर या ट्रायंगल दोनों ही बता सकते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है। अगर ये यहाँ से भी कट रही है जिनके कारण ये स्क्वायर साइन भी कह सकते हैं आप। ट्रायंगल अगर इसको कटने को हम लोग छोड़ दें तो ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों ही लकी साइन होती है। लाइफ लाइन के ऊपर इस पीरियड में हो भी रही है, 70 के बाद भी इसकी इफेक्ट रहेगा। तो जिनके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप कोई एसेट एक्वायर भी करे, ऐसा भी हो सकती है, क्योंकि ट्रायंगल अगर बनती है लाइफ लाइन या मेन लाइन के ऊपर तो उस टाइम पीरियड में इंसान एसेट ज़रूर बनाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में आपको एसेट बनाने का भी मौका मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी है। अगर और जो मेन चीज़ है, ये वाली जो साइन होती है फिश साइन, जिसे हम लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, उसकी इंडिकेशन दिखाती है। तो ये फिश साइन अगर हो पाम में, केतु माउंट के करीब हो, तो ऐसे लोगों की रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी सुकून भरी जाती है, पैसे की दिक्कत नहीं आती है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है और ज़िंदगी में सुकून भी रहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी एक इंडिकेशन आपके पाम में यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये जो केतु माउंट के करीब जो आपकी फॉर्मेशन या फिश की फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेशन आप बता सकते हैं इसका नाम, लेकिन इसका रिज़ल्ट वही होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की या सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ या 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी कि नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ जाएगी। चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम की ओर और देख लेते हैं कि इस पाम में हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो ये पाम को थोड़ा देखिए, इस पाम में क्या चीज़ है। पाम तो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेगा और काफ़ी लंबी भी है, काफ़ी बड़ी भी है। रेक्टेंगुलर शेप मतलब माइंड पाम, जो पाम रहते हैं, जिन लोगों की दिमाग के काम ज़्यादा करते हैं, माइंड की पाम होती है, वो जो पाम होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो इनके पाम भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो टोटली मेंटल पाम है। ये ऐसे लोग मेंटल काम काज करने के कारण ही ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। लेकिन पाम बड़ी है, जिनके कारण ये फिज़िकल मेहनत भी कर सकेंगे या मेंटल काम में भी लंबे समय तक तो मेहनत कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं जिन लोगों के पाम लंबे होते हैं, लंबे समय तक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद ही इनको सक्सेस मिलती है, चाहे किसी भी तरीके का मेहनत हो, वो मेंटल मेहनत हो या फिज़िकल मेहनत हो। थंब को देखिए, थंब छोटी है। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपकी थंब छोटी हो तो आपको अपने जन्म स्थान में सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, फ़ॉरेन ही जाना पड़ेगा। फ़ॉरेन के बाद ही जाने के बाद ऐसे लोगों को, जिन लोगों की थंब छोटी हो, उन लोगों को सक्सेस मिलती है। तो इनको भी सक्सेस ज़रूर मिली है। थंब छोटे होने के बावजूद भी ये अगर अपने कंट्री में रहते तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। अपने जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ पे अगर ये रहते, करीब आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे इनकी जन्म है, तो अगर आंध्र प्रदेश में ये रहते तो इनको उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। ये फ़ॉरेन लैंड जाने के कारण ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है जिन लोगों की थंब छोटी होती है। क्यों होती है मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके का कंडीशन बनते हैं। तो आपकी थंब छोटी होने के बावजूद भी आप फ़ॉरेन में रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलता हुआ रहेगा। इस थंब की कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन आपके यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं या सीनियर पोजीशन में काम जॉब करते हैं ना, तो आपके नीचे जो काम करते हैं वो आपके बात बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं। हाँ, सामने तो दिखाता है कि आपके बात मान रहे हैं, लेकिन पीछे जाने, आप सामने से हट जाने के बाद ही वो लोग आपकी ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आप में इन्फ्लुएंस करने की और बहुत बड़ी लीडरशिप देने की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं रहती है। ये एक नेगेटिव साइन रहती है। इसकी इफ़ेक्ट हम लोग हर जगह पे देखने को मिलती है, चाहे आप कहीं पे भी जाए। क्या चीज़ है वो, लीडरशिप की थोड़ी कमी रहती है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ी कमी रहती है। फिंगर की फॉर्मेशन अगर देखें तो बाकी सारे के फिंगर इस तरीके से हमें बाहर की तरफ घूमता हुआ दिखेगा। ये फिंगर बाहर की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि फिंगर जाना चाहते हैं उस तरीके से। देखिए टॉप को, है ना। तो इस तरीके का सिचुएशन अगर फिंगर में बने तो ऐसे लोग थोड़े एक्सट्रोवर्ट नेचर के बनते हैं। एक्सट्रोवर्ट नेचर के उन होते हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं, थोड़ा एडवेंचर करने के लिए जाना चाहते हैं बाहर की तरफ।
हमेशा थोड़ी बाहर की तरफ, घर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, ऐसे लोग घर में रहना भी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे लोगों के झुकाव रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट नेचर जिसे कहते हैं, उस तरीके का ये इंसान होते हैं। माउंट की ओर ध्यान देंगे तो हम लोग क्लोजअप इमेज में चलते हैं। माउंट क्या कह रही है इनके, तो माउंट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चारों के चारों माउंट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है। मरकरी माउंट को देखिए कितनी ज़्यादा उभरा हुआ है, कितनी ज़्यादा। उसके साथ साथ मरकरी की लाइन भी लाइफ लाइन से आ रही है, जिनके कारण आपकी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन से आ रही है और इसके बीच में कुछ कट वगैरह भी है। मैंने जितना प्रोमिनेंट ड्रॉ किया है उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन ये नहीं है, इस तरीके से जा रही है, तो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन दिखाती है। लेकिन मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप में बिजनेस करने की सेंस बहुत अच्छी रहेगी। चाहे आप किसी भी के लिए काम करें, उनके बिज़नेस में आपकी बहुत ज़्यादा योगदान ज़रूर रही होगी, आप उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिए होंगे, उसकी क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि आपकी बिज़नेस की सेंस बहुत अच्छी है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता आप लोगों में अच्छी रहती है। राइटिंग के काम में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अकाउंट्स के नॉलेज भी आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है, चाहे आप अकाउंट्स के काम करें या ना करें। फिश की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, जो ये क्लियर बता रही है कि ये सारे गुण जो मैंने बताया है उसमें आप बहुत ज़्यादा पारदर्शी ज़रूर होंगे। क्या चीज़, एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस, किसी भी तरीके का मरकरी के काम, राइटिंग अगर करते हैं, अकाउंट्स में नॉलेज, ये सब कुछ में आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हीलिंग लाइन भी है, आप दूसरों की मदद ज़रूर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बातों से हो, पैसे से हो, किसी भी तरीके से अगर मौका मिले दूसरों को कुछ सेवा करने के लिए तो आप वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसे हीलिंग लाइन कहते हैं। और जनरली हम लोग देखते हैं डॉक्टर, नर्स, सोशल वर्कर, ऐसे लोगों के पाम में इस तरीके का लाइन बनने को देखने को मिलती है। और आम इंसान के पाम में अगर हो तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं दूसरे लोगों के लिए। और क्या चीज़ है आपके पाम में, सन माउंट को देखिए, दो फिश साइन मेन सन लाइन के ऊपर, यह भी दिखा रही है कि आप काफ़ी पैसे कमा चुके हैं। अब वैसा नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास मतलब फाइनेंशियल ओरी है, लेकिन उतनी भी नहीं है। आप बहुत अच्छे कमा चुके हैं, आप जुगाड़ भी कर चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कमाया भी है, सक्सेस भी आपको काफ़ी मिली है, फेम भी आपको ठीक ठाक मिला है, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। दो फिश साइन छोटी है, लेकिन दो फिश साइन है सन माउंट में, उसकी रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिली होगी। 68 ईयर्स हो चुकी है तो ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल चुकी है, आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा चुके हैं, काफ़ी आपको रिस्पेक्ट भी मिल चुकी है, नाम भी आपकी काफ़ी फेम भी मिल चुकी है, तो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिला है। ये फिश साइन के कारण हम लोग क्लियरली हम लोग को यहाँ से समझ में आ रही है। सिर्फ फिश साइन ही नहीं, सन माउंट देखिए कितनी ज़्यादा उभरा हुआ है, कितनी ज़्यादा उभरा हुआ है दोनों तरफ से। ये भी दिखाती है कि इनके सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट स्ट्रॉन्ग होगी तो वही सारी चीज़, फेम मिलना, सक्सेस मिलना, काफ़ी रेपुटेशन मिलना, काम में सेटिस्फेक्शन मिलना, ये सब कुछ हमें देखने को मिलती है, जो इनके पाम में क्लियर है। नॉलेज लाइन भी दिख रही है, प्रैक्टिकल कामकाज में आपकी काफ़ी नॉलेज है, उनके कारण भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिली है। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, बिल्कुल दबी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये सटर्न की माउंट बिल्कुल फ्लैट होकर दबी हुई है। तो सटर्न माउंट दबी होना चाहिए, दबी है, जो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी ज़िंदगी में। आपको सक्सेस जब जो मिलना चाहिए था वो मिली है, आगे भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। पूछते नहीं, ज़मीन जायदाद से भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, उसकी इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। सटर्न माउंट में भी हमें इस तरीके का फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। हर एक माउंट में आपकी फ़िश की फॉर्मेशन है, मरकरी माउंट हो, सन माउंट हो, सटर्न माउंट हो, ये सब कुछ दिखाती है। सटर्न माउंट में अगर फ़िश की फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग काफ़ी पैसे कमाते हैं। तो लास्ट 4-5 साल नहीं, उससे भी लास्ट 8-9 साल से आप काफ़ी पैसे कमाएँ, क्योंकि ये जो फिश साइन की फॉर्मेशन है करीब हमें बनता हुआ दिख रही है 52 के उस एज के करीब से। यहाँ से अगर हम लोग देखें, इस टेल को अगर हम लोग पकड़े तो 52 के करीब ही होगी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको पैसे कमाने का मौका ज़रूर मिला है, आपने कमाया भी है। आगे भी शायद ये उतनी ज़्यादा कंटिन्यू ना करे, क्योंकि 70 के करीब ये ख़त्म भी हो रही है। तो जो आप पैसे कमाएं वो रहेगा भी, उससे आप आगे की ज़िंदगी कुछ अच्छी तरह से चला भी पाएंगे, और बाकी सारे जो सपोर्टिंग लाइन है उसके कारण भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल पाएगी। सटर्न माउंट में अगर इस लाइन को देखें हम लोग, तो ये लाइन यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। ये समझ में नहीं आ रही कि आधी सी शुक्र वलय है या सटर्न की रिंग
क्योंकि सटर्न की नहीं, ये शुक्र वाला ही होगी। सटर्न की रिंग होती तो यहाँ से भी एक लाइन आती, तो ये शुक्र वाला की छोटी सी लाइन है जो फाइनेंशियल सक्सेस देती है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पाम में नहीं है। हम लोग चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट में यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे हल्की दबी हुई है, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई होगी। देखिए आप फॉरेन रहते हैं, है ना, तो आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार है उससे आपकी दूरियाँ ऑलरेडी बन चुकी है, तो जिनके कारण भी आपकी ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हो सकती है कि बेसिकली आपकी रिलेशनशिप आपकी बाकी सारे रिलेटिव के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन दूर होने के कारण उन लोगों से उतनी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाए, जिनके कारण भी हो सकती है कि ये हमें इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है कि डिस्टर्ब। और ऐसा भी हो सकती है कि सच में ही आपका डिस्टर्ब है। अगर हो या ना हो, दोनों ही चीज़ में हमें यही जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है आपकी ज़िंदगी में। वो चीज़ क्या हो सकती है रिलेशनशिप में डिस्टर्ब? बेसिकली एक्चुअल में है आपको बहुत सारे रिलेटिव के साथ बनता नहीं है, और बेसिकली और एक हो सकती है कि उनसे आपकी बहुत ज़्यादा दूरी है। वो इंडिया में रहते हैं, आप यूएसए में रहते हैं, तो उतनी ज़्यादा क्लोज़अप रिलेशनशिप नहीं रहती है। तो वो भी इंडिकेशन यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है इसी साइन के कारण। तो ये दोनों चीज़ में एक तो ज़रूर हुई होगी आपके साथ। चलते हैं और क्या है। जुपिटर माउंट में बहुत सारे सलमान रिंग है, बहुत ही मेहनती और आप डेडिकेटेड वर्कर है, डेडिकेटेड एम्प्लॉई है, डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है आप अपने काम में। इतनी ज़्यादा सलमान रिंग, मतलब काम के प्रति डेडिकेशन तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप अपने बिजनेस करते तो बहुत बढ़िया सक्सेस आपको अचीव हो जाती है। इतनी ज़्यादा डेडिकेशन आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये डेडिकेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर दी होगी। काम के प्रति बहुत अच्छी डेडिकेशन रहती है, धर्म के प्रति बिलीव रहते हैं, मिस्टिकल जो साइंस रहती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ों में भी आप लोगों की काफ़ी इंटरेस्ट हम लोग देखने को मिलती है। जिन लोगों के पाम में इस तरीके का साइन हो, थंब छोटी है लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी स्क्वायर साइन भी देखने को मिल रही है, बहुत सारी है, बहुत सारी स्क्वायर साइन हमें देखने को मिलेगा जुपिटर माउंट में। तो ये क्या देती है, ये दूसरे को आप बहुत अच्छी तरह से सिखा पाते हैं ये साइन होने के कारण। तो आपके जो भी जूनियर कॉलीग होगी उन लोगों को आप बेहतरीन तरीके से काम सिखाए होंगे, आपकी लीडरशिप में वो लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो थंब की जो छोटी होने का जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से थोड़ी दूर ज़रूर हुई होगी। आपको लोग बहुत अच्छे तरीके से मानते भी होंगे, आपसे सीखते भी होंगे, आप सिखाने का मौका मिले, आप बहुत अच्छी तरह से सिखा भी पाते हैं। तो ये टीचर स्क्वायर है जिनके आपको बहुत अच्छी लीडर बनने का इंडिकेशन तो दिखाती है यहाँ से। चलते हैं अभी मार्स माउंट की ओर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है, जगह बहुत ज़्यादा ले रही है। दोनों के दोनों मार्स माउंट डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप थोड़ी डिफेंसिव नेचर के रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आप में नहीं रहेगी। लेकिन मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, उनके कारण हो सकती है कि आप रियल एस्टेट के या ट्रांसपोर्टेशन के या किसी भी तरीके का फील्ड वर्क के कामकाज में जुड़ी हुई आपकी करियर रही हो, या ऐसे जगह पे आप कामकाज करते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो। इस तरीके का कामकाज आपकी ज़िंदगी में सक्सेस दी होगी। फील्ड वर्क में भी आपको ये सक्सेस दिलाती है इस तरीके का मार्स माउंट। और क्या चीज़ है, किसी भी तरीके का ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कामकाज में भी सक्सेस दिलाती है मार्स माउंट, ये मार्स माउंट। लेकिन एग्रेसिव मार्स स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव मार्स बिल्कुल बहुत एग्रेसिव मार्स आपकी नॉर्मल है, और डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप डिसीजन लेने में और उसमें अमल करने में देरी करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा ढूंढते हैं। ये चीज़ तो अभी तो ज़िंदगी की बहुत साल बीत चुकी है, तो इसके कारण ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी कि राइट टाइम में राइट काम ना करने के कारण आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल नुकसान हो चुकी होगी, क्योंकि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, आपने लेट कर दिया डिसीजन लेने में। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात आई होगी जो आप रिस्क ढूंढने में ज़्यादा वक्त बिता चुके थे, जिनके कारण आप वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, उसके कारण आपको जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो इस तरीके का सिचुएशन बनते हैं जिन लोगों के डिफेंसिव मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर के हो जाते हैं बेसिकली। उनके कारण जो भी तकलीफ़ हो सकती है ज़िंदगी में वो ज़रूर होती है। वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। मार्स माउंट और वेनस माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही है और लाइफ लाइन जो है बिल्कुल राउंड शेप में है, तो इनके कारण आप में इम्यूनिटी पावर और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रही होगी ज़िंदगी में। काफ़ी एनर्जेटिक आप थे ज़िंदगी भर तक, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, छोटी मोटी बीमारी से आप
बहुत ही जल्दी लड़ लेते हैं। जिन लोगों के नॉर्मल लोगों के अगर छोटी सी फीवर हो जाए वो 5 दिन लगता है क्योर होने में, तो आप लोगों को 2 दिन लगेगा वो क्योर होने में। तो इस तरीके का आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग है। वेनस माउंट में लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत दिख रही है, होनी भी चाहिए। इस एज के करीब आके लग्जरी तो होनी ही चाहिए, आपके ज़िंदगी में लग्जरी ज़रूर रहेगी। खड़ी लाइन भी दिख रही है, ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। खड़ी लाइन हो तो जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आगे भी आपकी ज़िंदगी में मेहनत का फल ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा, रिजल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है इनकी पाम में। और हम लोग फिर से एक बार ओवरऑल पाम की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे एक चीज़ कि इनके माउंट की अगर पाम को इस तरीके से हम लोग 2 हिस्से में बांटे तो आप देखिएगा अपर माउंट तो है, हम लोग जब एनालिसिस किया था देखा ना कितनी ज़्यादा उभरा हुआ है, लेकिन नीचे के माउंट कितना ज़्यादा पावरफुल है देखिए। इस तरीके का अगर पावरफुल हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो नीचे के माउंट पावरफुल होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लंबे समय तक मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है, लंबे दूरियाँ ट्रैवल करते हैं। इंडिया से लेकर यूएसए तक इन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। और ऐसा भी हो सकती है कि ये जो भी कामकाज करते हैं, जो भी जॉब में है, वहाँ पे भी ट्रैवल की ज़रूरत हो, तो ट्रैवल दिख रही है लंबे समय तक के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के इन लोगों में मंशा रहती है। मेहनत का कोई भी काम हो तो ऐसे लोग बहुत ही ईजीली कर भी पाते हैं और करते भी हैं। जिन लोगों की लोअर माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही हो, स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अभी चलते हैं इंडिपेंडेंटली मून माउंट की ओर ध्यान देते हैं। मून माउंट स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फेथ लाइन हम लोग मून माउंट से यहाँ से शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। एक बहुत ही लंबी इन्फ्लुएंस लाइन पैरेलली फेथ लाइन के साथ चल रही थी। फेथ लाइन आगे भी चल रही है इस तरीके से, यहाँ से सन माउंट की तरफ ब्रांच भेज रही है। तो ये क्लियर कट दिखा रही है और लाइफ लाइन की ब्रांचेस भी मून माउंट की तरफ आ रही है। तो ये सारे चीज़ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं क्लियर कट फॉरेन इंडिकेशन। और ये फॉरेन जाके सेटल हुए, फॉरेन में ही रहते हैं, आगे भी फॉरेन ही रहेगा, क्योंकि सेटलमेंट का इंडिकेशन ये लाइन से और लाइफ लाइन की ब्रांच से हम लोगों को पता चल रही है कि ये फॉरेन ही सेटल रहेंगे। तो फॉरेन में ही सेटल होना है आपको, वही फेथ लाइन से हमें दिखी। अगर आप फॉरेन सेटल नहीं होते और अपने कंट्री में ही रहते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लंबे समय के लिए जॉब करते, परमानेंट जॉब करते, या आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता, कोई भी किसी भी तरीके का चीज़ हो सकती थी, जिनके आपने एक चूज़ किया, आप फॉरेन जाके सेटल हो गए। तो ये जो फेथ लाइन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पता कर ली। अभी इसकी हम लोग थोड़ा पास्ट खंगालते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में क्या दी। आपकी कैरियर को अगर शुरुआत में देखें तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिली। करीब करीब ये एज रही होगी आपकी 31-32 के आसपास, 30 से लेके, क्योंकि ये स्टार साइन जो काफ़ी लंबी है, करीब करीब 30 से लेकर 32 तक ये स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, जो क्लियर स्टार फॉर्मेशन है। और इसी स्टार फॉर्मेशन से आपकी फेथ लाइन उठ रही है। तो 30 से लेकर 34 के बीच में आपको अचानक से बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। उससे पहले आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि ये स्टार साइन आया और आपके 30 के और 32 के बीच में आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस आई। शायद हो सकती है कि उसी एज के करीब आप फॉरेन जाके सेटल हो गए, या किसी और तरीके से आपको ज़िंदगी में करियर में उस टाइम में सक्सेस मिली। इस लाइन के साथ साथ आपकी ये इन्फ्लुएंस लाइन भी आई, जो पैरेलली सक्सेस दी और आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिली, और आप उस सक्सेस को कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं ज़िंदगी में। आगे देखेंगे फेथ लाइन में और कोई मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 37 के करीब कुछ नुकसान या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, उसके बाद अगले हर 2-3 साल के बीच में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कुछ ज़मीन ख़रीदा होगा, कुछ घर ख़रीदा होगा, या कुछ नुकसान हुआ होगा अगले 2-3 साल के गैप में। करीब करीब ये आपकी चली 45 तक, ये एज तक आप 37 के बाद पैरेलली अपने हर अगले 2-3 साल के बीच में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट या नुकसान आपका ज़रूर हुआ होगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ चली। आगे लाइफ कैसी चलेगी हम लोग शुरुआत में ही बता चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। राउंड शेप में लाइफ लाइन है आपके यहाँ से, और एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन इस एज के करीब निकली, जो एज रही होगी आपकी करीब करीब 42-41 के करीब, जहाँ पे आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है।
वो मिलने के बाद एक लाइन जो यहाँ पे ब्रिज लाइन बना रही है, फेथ लाइन के साथ मिल रही है, जो भी एक लकी साइन है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बनते हैं। लेकिन ये जो लाइन हट हो रही है करीब करीब 50 के बाद 52 के करीब कहीं पे हुई होगी, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिली होगी ज़िंदगी में। तो 41 के करीब कुछ दिख रही है, 41 42 के करीब, और 50 के बाद हमें और एक लाइन दिख रही है। ये 2 एज पीरियड में आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिली होगी। तो ये है आपकी लाइफ लाइन की, असेंडिंग लाइन की एनालिसिस। और बहुत कुछ नहीं है आपके पाम में। बस जो आपको करना है, आपको नया कोई काम नहीं शुरू करना है। पुराना जो आप काम कर रहे हैं उसी में आपको उसी की तरीके से, मतलब उसी की एक्सपीरियंस को लेके अगर नया कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 70 के बाद भी आपके पाम में इनकम की इंडिकेशन है, तो आपकी इनकम आती रहेगी। या ऐसा भी हो सकती है कि आपके पास कुछ एसेट है जिसको आप रेंट में देंगे, उसके कारण भी हो सकती है कि आपका इनकम आता रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके से हो, इनकम आपका थोड़ा कम हो जाएगा 70 के बाद। फेथ लाइन थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन इनकम आता रहेगा और वो काफ़ी सेटिस्फाई भी रहेगा, क्योंकि ये जो फिश की फॉर्मेशन बन रही थी यहाँ पे, इसकी लाइन की जो घुमाव है वो जुपिटर की तरफ है। ये सेटिस्फाई करियर देती है। सेटिस्फाई करियर मतलब तो ज़रूरी ये होगी कि आप इतना पैसा तो कमा ही लेंगे, इतना पैसा तो आपके पास ज़रूर आएगा जहाँ से आपके करियर सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर रहेगा। पैसे भी ज़रूर आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी मिल पाएगी। उससे आप कुछ इन्वेस्ट वगैरह या फिर एफडी वगैरह उस तरीके का कुछ करेंगे ज़रूर, जिससे आपकी इनकम भी आती रहेगी। तो ये रहेगी आपकी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आगे भी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपकी ठीक ठाक ही चलेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उससे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।